हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खूबी बुटीक। आज हम कुर्ते की कटिंग करेंगे फुल साइज की जीन्स। तो ये मेरा 3 मीटर फैब्रिक है। मैंने इसे दामन के हिसाब से फोल्ड कर लिया है। तो मेरे दामन की चौड़ाई जो है वो 27 है, उसकी हाफ करनी है तो 13.5 हो रही है और उसमें हाफ प्लस कर लूंगी मैं। तो मेरी ये 14 आ रही है तैयार। इस हिसाब से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब मुझे लंबाई के लिए इसका निशान लगाना है। तो कुर्ते की मेरी लंबाई 40 है, तो मैं 40 इस पर इसकी मार्किंग करूंगी। इस तरह से ½ इंच एक्स्ट्रा लेकर चालीस पर ही इस साइड से लगाऊंगी मैं। ½ इंच इसमें भी एक्स्ट्रा लेकर इस तरह से इस तरह से लंबाई का निशान लग गया है। अब मैं तीरे के लिए निशान लगाऊंगी। तो लंबाई करने के बाद यहाँ मैं 1.25 इंच की नीचे एक निशान लगा लूंगी इस तरह से। इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो मेरा तीरे का निशान है यहाँ पर 20 मेरा तीरा है, उसमें 1 इंच मार्जिन का लेके 11 पे मार्किंग कर लूंगी मैं इसकी इस तरह से। आर्म होल के लिए मुझे यहाँ 9.5 इंच पर मार्किंग करनी है एक इस तरह से। डाउन करेंगे तो इसके लिए हम पहले गले की मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच का हम यहाँ पर निशान लेंगे इस तरह से और 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगे इस तरह से। एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से और गले की शेप लगा लेंगे। अब यहाँ से हम इसे डाउन करेंगे, यहाँ पर इस तरह से इसे डाउन कर देंगे इस तरह। यहाँ हम चेस्ट का नाप जितना भी होगा उसका 1/4 करके लगाएंगे। मेरा 48 है तो मैं इसका 12 और 1.5 इंच का इसमें मार्जिन ले लूँगी इस तरह से। अब यहाँ से आर्म होल की शेप के लिए यहाँ से 3 इंच पर बैक लेना है मुझे इस तरह से। इसे इस लाइन से मिला लेंगे और आर्म होल की शेप लगा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से जो भी आपका कमर का नाप हो आप उस हिसाब से लगा लें। मेरा 45 है, 45 का 1/4 करके लगाऊंगी। 45 का 1/4 करके 11.25 होगा। 1.5 इंच की मैं इसके अंदर लूजिंग ले लूँगी इस तरह से। इसको इससे मिला लेंगे इस तरह से। इसकी मार्किंग कर लेंगे हम। और अब हम यहाँ से ये शेपर पट्टी लेंगे और नीचे तक इस तरह से शेप लगा लेंगे इसमें ½ इंच के मार्जिन के साथ नीचे से इस तरह से। अब हम पॉकेट के लिए मार्किंग करेंगे इसकी। यहाँ से हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे एक और 6 इंच का जो है हम पॉकेट का खोलेंगे। 4 इंच का नीचे से कर लेंगे इसकी मार्किंग और ये हमारा पॉकेट खोलने का हिस्सा होगा।
अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। निशान से कटिंग करेंगे हम बिल्कुल। आगे की कटिंग हो गई है ये। अब हम यहाँ आगे तावीज़ बनाने के लिए कट लगाएंगे। तो आगे से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसे यहाँ से कट कर देंगे। तो आगे के हिस्से पे ये कट लग गया है। अब हम आगे की कटिंग तो कंप्लीट हो गई है। पीछे की कटिंग करने के लिए इसी तरह से पीछे के पार्ट को लेंगे। पीछे की कटिंग के लिए कपड़े को हमने डबल फोल्ड में ले लिया है। अब यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब इन्हें मिला लेंगे निशान इस तरह से। हम इसे अब जो हमने आगे की कटिंग की हुई थी वो इसके ऊपर रख लेंगे हम इस तरह, इसके ऊपर रख लेंगे हम। बैक में गला कट करेंगे। 2.5 इंच चौड़ाई लेंगे गले की और 2.5 इंच लंबाई। अब इसकी हम शेप लगा के इसे कट करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमारा जितना तीरा था उसकी मार्किंग कर लेंगे, जितना आगे वाले पार्ट का था। इसे यहाँ से डाउन कर लेंगे। अब पीछे वाले पार्ट से हमें 1.5 इंच बैक पे लेना है इस तरह, और इस वाली लाइन से इसे मिला लेंगे हम इस तरह से। इस तरह से इसे आर्म होल की शेप लगा लेंगे यहाँ से। बाकी के निशान हम इसी तरह से लगा लेंगे जैसे हमारे ये हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से गले की कटिंग करेंगे। इस तरह से फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए सबसे पहले हम लंबाई लेंगे स्लीव्स की जितनी भी होगी। तो मेरी 24 आएगी स्लीव्स की, 1 इंच का उसके साथ मार्जिन लूँगी, आधा इंच ऊपर से आधा इंच नीचे से। इस तरह से कपड़े को फोल्ड फोल्ड में रख लिया है ये। इस तरह से लाइनिंग को मिला लेंगे। जो स्लीव्स की चौड़ाई है वो 9 है, आधा इंच लूजिंग के लिए 9.5। इस तरह से स्लीव्स की शेप लगा लेंगे। मोरी का जितना भी नाप होगा उस हिसाब से मोरी पे मार्किंग करेंगे। मोरी की 12 होगी मेरी, 1/2 इंच की मैं इसके अंदर लूजिंग लूँगी। अब हम इसे इससे मिला लेंगे। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे।
पौने इंच का आगे से हम गहरा कर लेंगे फ्रंट के लिए, इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फ्रंट, बैक और स्लीव पूरे कुर्ते की कटिंग हो गई है। मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।